आइए अब प्रश्नोत्तरी का हल देखते हैं। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा का समावेश किया गया है? इसका उत्तर 3 विकासात्मक लक्ष्य होगा। विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है, उत्तर 12 सप्ताह होगा। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? इसका उत्तर प्रत्येक दिन में 4 घंटे है। पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर प्रत्येक बच्चे द्वारा किया जाने वाला कार्यों का संकलन होगा। बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है? इसका उत्तर 3 सही है। बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? इसका उत्तर जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों होगा। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका के मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? इसका उत्तर नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा पूर्व प्राथमिक स्तर से प्राथमिक कक्षाओं तक जारी रहनी चाहिए। इसका उत्तर पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक होगा। DIY से क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है स्वयं करें, डू इट योरसेल्फ। शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन विधियों का उद्देश्य होता है। इसका उत्तर बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक ले जाने में सहायता करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? इसका उत्तर प्राथमिक सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? इसका उत्तर बाल वाटिका होगा। बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है? इसका उत्तर छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना होगा। FLN मिशन का पूर्ण रूप है। वैसे FLN मिशन का शाब्दिक अर्थ बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन है, लेकिन FLN मिशन का पूर्ण रूप निपुण भारत मिशन है। इसका उत्तर निपुण भारत मिशन होगा। पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है? इसका उत्तर 5+ होगा। बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है? इसका उत्तर पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है? इसका उत्तर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग है।
इसका उत्तर 3 से 8 वर्ष है। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए। उत्तर कौशलों एवं अवधारणाओं पर सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? इसका उत्तर बाल वाटिका होगा। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? प्रत्येक दिन 4 घंटे उत्तर सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं तक जारी रहनी चाहिए। विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है। उत्तर 12 सप्ताह सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? इसका उत्तर प्राथमिक सही है। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है? इसका उत्तर देश में निर्मित स्थानीय कम लागत की अथवा शून्य लागत की होनी चाहिए होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग है। इसका उत्तर 3 से 8 वर्ष होगा। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। इसका उत्तर तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द होगा। बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है। इसका उत्तर 1 वर्ष है। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? इसका उत्तर नियमित निरंतर सतत एवं बहुआयामी सही है। कौन सा संगठक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? इसका उत्तर मौखिक पढ़ना एवं लिखना है। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना सही है। ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण क्या है? इसका उत्तर तुकांत शब्दों की पहचान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है? इसका उत्तर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान है। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए। कौशलों और विकासात्मक लक्ष्यों पर उत्तर सही है। बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है? इसका उत्तर 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? इसका उत्तर विद्या प्रवेश सही है। मुक्त खेल क्या है? इसका उत्तर बच्चों द्वारा की गई गतिविधि है। विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी हैं? इसका उत्तर स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता,
स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर। इसका उत्तर होगा बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए? इसका उत्तर मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? इसका उत्तर बाल वाटिका है। गतिविधियां, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षक को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? इसका उत्तर उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में सही है। पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन है। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? इसका उत्तर सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में सही है। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों एवं वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए, कौशलों और अवधारणाओं पर आधारित। उत्तर सही है। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार के खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है? इसका उत्तर देश में निर्मित स्थानीय कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री है। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा का समावेश किया गया है? इसका उत्तर 3 विकासात्मक लक्ष्य है। DIY से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर स्वयं करें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? इसका उत्तर विद्या प्रवेश सही है। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। इसका उत्तर तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द होगा। शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन विधियों का उद्देश्य होता है बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना। उत्तर सही है। विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है? इसका उत्तर कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है कौशलों और अवधारणाओं के विकास पर। उत्तर सही है। कौन सा संघटक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? इसका उत्तर मौखिक पढ़ना एवं लिखना सही है। FLN मिशन का पूर्ण रूप है। FLN मिशन का पूर्ण रूप निपुण भारत मिशन है। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन है, लेकिन FLN मिशन का पूर्ण रूप निपुण भारत मिशन होगा। 3 प्रयासों में प्राप्त होने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर आपने देखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।